आज हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य बिना भोजन के जीवित रह सकता है या नहीं। वैज्ञानिक का क्या दृष्टिकोण है और वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं। एक वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री प्रयोग कर रहा था कि सभी का यही ख्याल है कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो वृक्ष में जो पदार्थ आ रहा है वह पदार्थ मिट्टी, खाद, पानी, रोशनी इनसे आ रहा है। बड़ी अनूठी बात, बड़ी अनूठी खोज है कि वनस्पति शास्त्रियों की। वे कहते हैं ये बात सब गलत सिद्ध हुई। एक वनस्पति शास्त्री ने वर्षों तक प्रयोग किया एक पौधे पर। जब उसने पौधे के बीज को गमले में डाला तो गमले का वजन किया, रत्ती रत्ती वजन का हिसाब रखा। कोई भी खाद डाला तो वजन किया। वृक्ष बड़ा हो गया तब वजन लिया तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जितना वजन उसने डाला था उससे यह वजन तो कई गुना ज़्यादा था। तो उसने वृक्ष के पौधे को बिल्कुल अलग कर लिया, निकाल लिया। रत्ती भर मिट्टी उसके साथ ना जाने दी। और जब उसने तोला तो वह चकित हुआ। वह वजन उतना ही था जितना होना चाहिए। जितनी मिट्टी, खाद डाली थी, जितना वजन था शुरू में बीज डालने के पहले, वह वजन गमले का उतना ही था। मिट्टी इसमें से रत्ती भर बाहर नहीं गई, खाद गया नहीं कहीं। और यह वृक्ष इतना बड़ा है जो कि गमले से 3-4 गुना ज़्यादा वजनी है। यह कहाँ से वृक्ष आया? इस वृक्ष में जो पदार्थ पैदा हुआ वह आकाश से आया। यह उस वनस्पति शास्त्र की खोज है और सिर्फ हिंदुओं ने स्वीकार किया है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही यही वर्णित है कि पंच तत्वों में आकाश को एक तत्व उन्होंने माना है। और 4 तत्व क्या हैं बाकी? जल है, पृथ्वी है, पानी है और अग्नि है। और 5वां जो 4 के पार चला जाता है वो है आकाश। चरवाक जो हैं वो 4 को मानते हैं। वे कहते हैं पंच पदार्थ से आदमी नहीं बना, क्योंकि आकाश ना तो दिखाई पड़ता है, ना तोला जा सकता है, ना नापा जा सकता है। आकाश तो बातचीत है। यह आकाश तो ईश्वर जैसा कोरा सिद्धांत है। आदमी सिर्फ 4 से बना है, अग्नि, जल, मिट्टी, वायु, इससे बना है। आकाश नहीं है। आकाश दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वनस्पति शास्त्री कहते हैं वे पूरे इतने बड़े वृक्ष आकाश से आ रहे हैं। तुम भी जो बड़े हो रहे हो, माँ के पेट में जो अणु विकसित हो रहा है, फिर तुम्हारा जन्म हो रहा है और फिर तुम बढ़ रहे हो। कुछ भी तुम्हारा वजन ना था, बीज की तरह थे तुम माँ के पेट में, और अब तुम 100 किलो के हो सकते हो। तुम में जो वजन आया है वह तुम्हारे भोजन से आया है। बड़ी कठिन बात है, ये आकाश से आया है। अब तक इस संबंध में वैसी खोज नहीं हो सकी जैसी पौधों के संबंध में हुई है। लेकिन अमेरिका का यह वैज्ञानिक कहता है कि यह भी आकाश से आया है, क्योंकि आदमी भी पौधों से भिन्न नहीं हो सकते। आदमी भी पौधों से अलग नहीं हो सकते। जो नियम पौधों पे लागू होता है वो आदमी पे भी लागू होगा। यह भी शून्य से आया है, उस वैज्ञानिक का कहना है। इसलिए हम कभी ना कभी ये तरकीब खोज लेंगे कि आदमी बिना भोजन के जी सके। वह कहता है भोजन की जीने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। भोजन सिर्फ एक पुरानी आदत है।
इसलिए कुछ लोग बिना भोजन के ही जिए हैं। महावीर को हम सब जानते हैं। महावीर 12 साल में उन्होंने सिर्फ 365 दिन भोजन लिया और 11 साल भूखे रहे। और यूरोप में बवेरिया में थेरेसा न्यूमन नाम की एक स्त्री इसी सदी में 40 साल तक बिना भोजन के रही। दुबली पतली औरत नहीं थी, वह वैसी ही रही वजनी जैसी वजनी थी, काफ़ी हष्टपुष्ट स्त्री थी। हिंदू कहते हैं कि तुम्हारा मौलिक आधार आकाश है। वैज्ञानिक जो खोज करते हैं वे कहते हैं कि फिर इस भोजन की ज़रूरत ही क्या है। अगर आदमी बिना भोजन के जी सकता है, अगर एक जी सकता है तो सब जी सकते हैं। और वह जो एक है उससे नियम सिद्ध होता है। एक अनूठी बात उनके ख्याल में आई है और वह यह कि भोजन से केवल तुम्हारे भीतर, जैसा कि पानी से बिजली पैदा की जा सकती है, पानी से बिजली पैदा करने के लिए डायनामो लगाने पड़ते हैं। पानी उन पर गिरता है, डायनामो का चक्कर घूमता है, उससे बिजली पैदा होती है। और बिजली घूमते हुए चक्र से पैदा नहीं होती। बिजली जो है, ध्यान सुने, बिजली जो है घूमते हुए चक्र से पैदा नहीं होती। बिजली तो पानी से पैदा होती है, लेकिन अगर चक्र ना घूमे तो पैदा नहीं होती। तो बिजली तो पानी में छुपी है, लेकिन उस चक्के की जरूरत है ताकि पानी गतिमान हो जाए। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भोजन केवल तुम्हारे भीतर छिपे हुए जीवन तत्व को गतिमान करता है, उससे कुछ तुम्हें मिलता नहीं। जैसा पानी गिरता है चक्के पर, ना तो चक्के से बिजली निकलती है और ना चक्का पानी को कुछ देता है, लेकिन चक्का सिर्फ पानी की चोट से घूमता है। उस घूमने के कारण पानी में छिपी बिजली प्रकट होती है। हमारे भीतर रोज गिरता हुआ भोजन हमारे आकाश को कपाता है, आकाश को गतिमान करता है। और भोजन तो मल बन कर निकल जाता है, लेकिन हमारा आकाश गतिमान हो जाता है और उससे जीवन पैदा होता है। इस सिद्धांत के सत्य होने की करीब करीब संभावना है, क्योंकि यही संतों का अनुभव है। जिस दिन यह आसान होगा, किसी दिन, कि पृथ्वी पर आदमी बिना भोजन के रह सके, और आकाश हमारा भोजन है। आकाश शून्य है, लेकिन हमारे भीतर जाकर अभिव्यक्त होता है, पदार्थ बनता है, प्रकट होता है। सृष्टि और प्रलय अंत में ही नहीं घटते। हमारे जन्म के साथ सृष्टि शुरू होती है और हमारी मृत्यु के साथ हमारा प्रलय हो जाता है। कम से कम हम शून्य और पूर्ण के बीच बहुत बार घूम चुके हैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।